हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंगई, यानी कि फंगई अपनी पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज करता है। फंगई की रिप्रोडक्शन में तीन मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले मेथड आता है वेजिटेटिव मेथड, दूसरा आता है एसेक्सुअल मेथड एंड थर्ड वन इज सेक्सुअल मेथड। सबसे पहले अगर हम बात करें वेजिटेटिव मेथड के बारे में, जब बॉडी का कोई पार्ट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में तो उस वाले मेथड को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें तीन मेथड्स आते हैं फर्दर। पहला आता है फिशन, दूसरा आता है बडिंग एंड थर्ड वन इज फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें फिशन की, जब एक फंगाई डिवाइड करता है दो या दो से ज्यादा सेल्स में और ईच सेल जो होती है वो कैपेबल होती है एक नया फंगाई प्रोड्यूस करने में, उस वाले मेथड को हम कहते हैं फिशन। इसमें एग्जांपल आती है यीस्ट की। दूसरा आता है बडिंग, जब एक आउटग्रोथ निकलती है एक फंगाई से और वो मैच्योर होकर डिटैच होती है फंगाई की बॉडी से और कैपेबल होती है एक नया फंगाई प्रोड्यूस करने में, तो उस वाली मेथड को हम कहते हैं बडिंग। मान लो ये हमारे पास एक फंगाई है, फंगे का माइसीलियम हमारे पास है, यहाँ से एक आउटग्रोथ निकली जिसको हम बड कहते हैं। जब ये डिटैच होता है इस फंगे की बॉडी से तो ये कैपेबल होता है एक पूरा नया फंगे बनाने में। ये कैपेबल से बड की टेंडेंसी होती है नया फंगे बनाता है, तो इस मेथड को हम कहते हैं बडिंग। इसमें भी एग्जांपल आती है यीस्ट की। सो यहाँ पे हमें ऐसे भी कंक्लूड करते हैं फिशन और बडिंग में कॉमन एग्जांपल आती है यीस्ट की। तीसरा आता है फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे एक फंगे जो है, ये फंगे का जो एक माइसीलियम मतलब एक माइसीलियम है फंगे का, जब ये बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करता है तो ईच फ्रेगमेंट जो होता है वो कैपेबल होता है। मान लो ये बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन गए इस फंगे से, ये सारे फंगे जो होते हैं ये कैपेबल होते हैं एक पूरा नया फिलामेंट बनाने में, एक नया फंगाई बनाने में। इस वाले मेथड को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसमें एग्जांपल आती है एगरेकस की। इसके बाद अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई, एसेक्सुअल मेथड जो है ये होता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेपरेट करते हैं अपनी पेरेंट बॉडी से और उसके बाद ये डिस्पर्स करते हैं यानी कि फैल जाते हैं, और उसके बाद जब इनको सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलता है उस पे जर्मिनेट करके अपना नया माइसीलियम बनाते हैं, यानी कि नया बॉडी बनाते हैं, नए फंगी की नई बॉडी बनाते हैं। माइसीलियम फंगी की बॉडी को कहते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अपने प्रीवियस लेक्चर में। कुछ स्पोर जो इन्वॉल्व होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई में, वो आते हैं कोनाइडिया स्पोर्स जिनको हम कोनाइडिया भी कहते हैं। दूसरा आते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड थर्ड वन इज ज़ूस्पोर्स। अब करते हैं लास्ट मेथड के बारे में बात। लास्ट मेथड जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई में तीन मेथड्स या तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला आता है प्लाज्मोगेमी, दूसरा आता है कैरियोगेमी एंड थर्ड वन इज मियोसिस। सबसे पहले अगर हम प्लाज्मोगेमी के बारे में बात करें, यहाँ पे प्लाज्मा का फ्यूजन होता है। मान लीजिए हमारे पास दो अपोजिट स्ट्रेन्स है, दो अपोजिट माइसीलियम है। एक मेल माइसीलियम है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद प्लस, एंड दूसरा है फीमेल का माइसीलियम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद माइनस। जब ये दो माइसीलियम आपस में फ्यूज करते हैं तो यहाँ पे n+n कंडीशन बन जाती है जिसको हम कहते हैं डाइकैरियोटिक फेज। यहाँ पे दो प्लाज्मा जब कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे नया माइसीलियम जो बनता है उसमें n+n कंडीशन बन जाती है। यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे नया न्यूक्लियस नहीं यानी कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस नहीं बन जाता है, यहाँ पे n+n कंडीशन इन्वॉल्व होती है। उसके बाद होता है कैरियोगेमी, जो यहाँ पे हमारे प्लाज्मोगेमी में बना था डाइकैरियोटिक फेज, उसको फर्दर यहाँ पे कॉम्बिनेशन होती है, दो न्यूक्लियस की कॉम्बिनेशन होती है और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है, यानी कि n+n कंडीशन से डिप्लॉयड न्यूक्लियस यानी कि 2n न्यूक्लियस बन जाता है। मियोसिस में क्या होता है? जो कैरियोगेमी में डिप्लॉयड माइसीलियम बना होता है यानी कि 2n कंडीशन वाला न्यूक्लियस जो बना हुआ होता है यहाँ पे, उसकी मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद यहाँ पे 4 स्पोर्स बनते हैं और चारों के चारों जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, यानी कि वो n कंडीशन में होते हैं। थैंक यू।